एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून मुकर्रर हो चुकी है तारीख प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए। तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए की सरकार फिर से बन रही है और पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के मेहमान भारत पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शनिवार को ही भारत पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत पहुंच रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष शेख हसीना को रविवार को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार कंवरपाल जी। अब कौन कौन विदेशी मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम शामिल है। वो वीवीआईपी और राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के जो भारत पहुंच रहे हैं। सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, लगभग भारत के सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत पहुंच रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारत पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी भारत पहुंचेंगे। और मालदीव के साथ जिस तरह के फिलहाल कुछ दिन पहले भारत के रिलेशन थे, ऐसे में मोहम्मद मोइजू का भारत आना बहुत अहम है। और हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार कंवरपाल जी। नमस्ते जी। कंवरपाल जी, एक तो बधाई आपको एक बार फिर से, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ ये भी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बार बार विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों का साथ लेकर चलना बहुत आसान नहीं। देखिए, हमारा बड़ा पुराना अनुभव है जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस प्रकार से लेके चले सब साथियों को साथ जी, और वो एनडीए उस टाइम से लेके आज तक उसी तरीके से कायम है। चाहे हमारे पास पूर्ण बहुमत था जी, लेकिन उसके बावजूद भी हम सहयोगियों को साथ लेके चले। और अभी भी चुनाव में भी जब बात आई तो एनडीए की बात ही रही कि एनडीए इतनी सीटें लेगा। 400 पार की अगर बात थी तो एनडीए की बात थी 400 पार। तो मतलब ये नहीं कि कहीं भी इस प्रकार की बात आज तक आई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देश के विकास के लिए जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है और उसको स्वयं जो हमारे सहयोगी है उन्होंने स्वयं उसको स्वीकार किया और अपने आप में कहा इस प्रकार जी। तो हम देश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। अच्छा कंवरपाल जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि अब हरियाणा को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है कि हरियाणा में 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस की आई हैं, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी को तो हरियाणा में जनता ने नकार दिया। नहीं, कहां से नकार दिया? देखिए, वो समझौते में थे और समझौते के बावजूद भी वो 46 सीटों में उनकी लीड है, 44 सीटों की लीड है जी। अकेली कांग्रेस की लीड 46 पे भी नहीं है। अकेली कांग्रेस हमारे से पीछे है, लेकिन दोनों मिलकर अगर है तो जी। और तीसरी बार का चुनाव है तो मैं समझता हूँ 1966 से लेके आज तक कभी भी इस प्रकार की सफलता किसी पार्टी को नहीं मिली जितनी बड़ी सफलता हमें मिली जी। ये बात मैं मानता हूँ कि हमारा टारगेट बड़ा था, हमने उसको अचीव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री। नमस्कार मूलचंद शर्मा जी। नमस्ते भैया। शर्मा जी, एक बार फिर से मोदी सरकार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, शुभकामनाएं आपको। लेकिन कितना आसान लग रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना, क्योंकि बार बार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इस बार थोड़ी मुश्किल होगी, एनडीए के सहयोगियों का जो पड़ला है वो भारी है। ऐसा सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार और देश और प्रदेश को सबको बहुत बहुत बधाई जी। और हमने तो सरकार प्यार से अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे प्यार से सबको एनडीए को लेके चले थे जी। और भारतीय जनता पार्टी परिवार को साथ लेके चलती है, जब लेके चलती है निभाती है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी निभाया है। और ये विपक्ष के लोगों पर कोई काम नहीं है, ये भरोसा रखें, हम विश्वास रखें, ऐतिहासिक काम होंगे, ऐतिहासिक फैसले होंगे देश के, जो देश हित होंगे, राष्ट्र हित होंगे।
मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा को लेकर अब किस तरह की तैयारियां रहने वाली हैं बीजेपी की? क्या कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको हरियाणा में लोकसभा के रिजल्ट के बाद आने वाले वक्त में विधानसभा के लिए? मेहनत तो हमेशा ही करनी चाहिए जी। हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार इसलिए बनेगी कि लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। लोगों ने जिस तरह ठगा है, 5 हलकों में प्रदेश के लोगों ने बहकाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि लोगों को भरोसा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं एक बात और आपसे सर जानना चाहता हूं, आपका बयान भी हमने चलाया था कि कुछ अधिकारियों को लेकर नकारात्मक रिपोर्ट मिली थी कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। वहीं आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं के बयान आए थे कि पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ है, तो उसको लेकर पार्टी किस तरह से मंथन कर रही है? जो भी पार्टी संगठन फैसला रहेगा, जो भी जिन्होंने पार्टी की मुखार, पार्टी माँ होती है और माँ के साथ कभी धोखा नहीं करे। पार्टी बहुत कुछ देती है, हम पार्टी को क्या देते हैं? 5 साल में एक बार पार्टी को देने का वक्त आता है। कोई कार्यकर्ता, कोई अधिकारी बेकायदे बरता, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अवश्य। बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां सभी इस बात से खुश हैं बीजेपी के नेता कि एक बार फिर से उनकी सरकार बन रही है, तो दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि मजबूती से एनडीए की सरकार हम चलाएंगे, क्योंकि हमें सरकार चलाने का गठबंधन में पहले से ही अंदाजा है। और पहले भी बार बार अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का वो जिक्र कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी को साथ लेकर सरकार चलाई थी।